अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, बेगम कमसा गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शोलापुर के जोग्राफ़ी लर्निंग क्लास में आप तमाम का मैं दिल की अमीर गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। वेलकम। आज हम 12वीं जमात जोग्राफ़िया का दूसरा हिस्सा यानी प्रैक्टिकल जोग्राफ़ी अमली जोग्राफ़िया का चौथा सबक डेटा एनालिसिस रैंक कोरिलेशन मवाद या मातियात का तज्ज़िया दर्जाती इर्तबात का मुतालिया करेंगे। तो चलिए तलबा व तालिबात, प्रैक्टिकल जोग्राफ़ी अमली जोग्राफ़िया का चौथा टॉपिक डेटा एनालिसिस रैंक कोरिलेशन मवाद या मातियात का तज्ज़िया दर्जाती इर्तबात की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तारुफ़ या इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। तलबा तालिबात, अब तक हमने एक मुतग़य्यर की मालूमात हासिल की है, लेकिन जोग्राफ़िया में कभी कभार दो मुख्तलिफ़ मुतग़य्यरात के दरमियान या माबैन ताल्लुक़ को समझना ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर ज़्यादा हवा का दर्जा हरारत और कम हवा का दबाव का बाहमी ताल्लुक़ समझना, आबादी की गुंजानियत और पानी की दस्तियाबी का बाहमी ताल्लुक़ समझना, ख़वानदगी की शरह और फ़ीकस घरेलू पैदावार का बाहमी ताल्लुक़ या इर्तबात समझना वगैरह। मुतग़य्यरात के बाहमी ताल्लुक़ को हमने लफ्ज़ों में समझा है। अब हम देखेंगे कि इन मुतग़य्यरात के बाहमी ताल्लुक़ को अददी सूरत में यानी न्यूमेरिकली कैसे पेश किया जा सकता है। तलबा तालिबात, हमको ये भी समझना चाहिए कि दिए हुए दो मुतग़य्यरात में से एक मुतग़य्यर में होने वाली तब्दीली का असर दूसरे मुतग़य्यर पर होता है। मिसाल के तौर पर हवा का दर्जे हरारत के एदाद एक मुतग़य्यर हैं और हवा का दबाव के एदाद दूसरे मुतग़य्यर हैं। यहाँ हवा का दर्जा हरारत में होने वाली तब्दीली का असर हवा के दबाव पर दिखाई देता है, यानी दर्जे हरारत में इजाफ़ा होने की वजह से हवा का दबाव कम हो जाता है। इस असर को जानने के लिए दोनों मुतग़य्यरात के बाहमी ताल्लुक़ को जानना हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होता है। बाहमी इर्तबात या रिश्ता ही दो मुख्तलिफ़ मुतग़य्यरात के दरमियान पाए जाने वाले बाहमी ताल्लुकात की नौइयत कैसी है, मज़बूत है, मनफी है या दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये ज़ाहिर करता है। बाहमी इर्तबात के ज़रिए दो मुख्तलिफ़ मुतग़य्यरात की ख़ुसूसियात और इनके दरमियान पाए जाने वाली मजबूती भी मालूम होती है। टाइप्स ऑफ रैंक कोरिलेशन, दर्जाती इर्तबात के अक़साम। तलबा व तालिबात, मुख्तलिफ़ मुतग़य्यरात के दरमियान तीन तरह के बाहमी ताल्लुकात पाए जाते हैं। नंबर 1 मज़बूत बाहमी इर्तबात, नंबर 2 मनफी बाहमी इर्तबात और नंबर 3 ज़ीरो सिफ़र बाहमी इर्तबात। नंबर 1, एक मुतग़य्यर में इजाफ़ा होने पर दूसरे मुतग़य्यर में भी इजाफ़ा होता है तो उस बाहमी ताल्लुक़ को इर्तबात को मज़बूत बाहमी इर्तबात कहते हैं। नंबर 2, एक मुतग़य्यर में इजाफ़ा होने पर दूसरे मुतग़य्यर में कमी वाक़ होती है तो इस किस्म के इर्तबात को मनफी बाहमी इर्तबात या नेगेटिव कोरिलेशन कहा जाता है। नंबर 3, जब एक मुतग़य्यर में तब्दीली होने पर दूसरे मुतग़य्यर में कोई तब्दीली नहीं होती, यानी एक मुतग़य्यर में होने वाली तब्दीली का असर दूसरे मुतग़य्यर पर नहीं दिखाई देता, तो इस किस्म के इर्तबात को सिफ़र बाहमी इर्तबात या ज़ीरो कोरिलेशन कहा जाता है। पहली मिसाल में मुतग़य्यर का ताल्लुक़ एक ही सिमत में जाता हुआ नज़र आता है, यानी दोनों मज़बूत तौर पर बाहमी मरबूत होते हैं, जबकि दूसरी मिसाल में ताल्लुक़ मुखालिफ सिमत में जाता हुआ नज़र आता है, यानी दोनों मनफी तौर पर बाहमी तौर पर जुड़े हुए होते हैं या मरबूत होते हैं। तीसरी मिसाल में दोनों मुतग़य्यरात के दरमियान कोई बाहमी ताल्लुक़ नहीं होता। यहाँ पहली मिसाल बताई जा रही है। नंबर 1, बाज़ार से फ़ासला बढ़ने पर आमद रफ्त के अखराजात में भी इजाफ़ा होता है। ये पहले बाहमी ताल्लुक़ की मिसाल है, यानी यहाँ पर मज़बूत बाहमी इर्तबात पाया जाता है। नंबर 2, हवा के दर्जे हरारत में इजाफ़ा होने पर हवा के दबाव में कमी वाक़ होना,
ये दूसरे बाहमी ताल्लुक़ की बेहतरीन मिसाल है, यानी हवा के दर्जे हरारत में इजाफ़ा होना और हवा के दबाव में कमी वाक़ होना, ये निगेटिव कोरिलेशन को ज़ाहिर करता है, मनफी इर्तिबात को ज़ाहिर करता है। नंबर 3, तालीमी मैदान में सरमायाकारी में इजाफ़ा और लोगों के बहुत सारे कपड़े पहनने का ताल्लुक़ तीसरे बाहमी ताल्लुक़ की एक मिसाल है, यानी यहाँ पर ज़ीरो कोरिलेशन, सिफर बाहमी इर्तिबात पाया जाता है। चूँकि तालीमी मैदान में सरमायाकारी का असर न तो लोगों के बहुत सारे कपड़े पहनने पर दिखाई देता है और न लोगों के बहुत सारे कपड़े पहनने का असर तालीम मैदान में सरमायाकारी में इजाफे पर असर दिखाई देता है। तो इस तरह से दोनों मुतग़य्यरात के दरमियान ज़ीरो कोरिलेशन ज़ाहिर होता है। दो मुतग़य्यरात का बाहमी ताल्लुक़ रियाजी के नुक्ते नज़र से एक की हद तक जा सकता है। जब ये बाहमी ताल्लुक़ एक होता है तो उसे मुकम्मल मज़बूत बाहमी ताल्लुक़ कहते हैं, यानी कंप्लीट पॉजिटिव कोरिलेशन कहा जाता है। बाहमी ताल्लुक़ की दूसरी इंतहा नफ़ी एक है। इसे मुकम्मल मनफी बाहमी ताल्लुक़ यानी नेगेटिव कोरिलेशन कहा जाता है। जब दोनों के दरमियान कोई बाहमी ताल्लुक़ नहीं होता उसे सिफर ताल्लुक़ कहते हैं। इस तरह बाहमी ताल्लुक़ नफ़ी एक से जमा एक के दरमियान रहता है। स्क्रीन पर बाहमी इर्तिबात की मुख्तलिफ़ शक्लों को खाके की मदद से बताया गया है, यानी इर्तिबात नफ़ी एक से जमा एक के दरमियान बताया गया है। इसके ज़रिए भी आप बाहमी इर्तिबात को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। बाहमी इर्तिबात की पैमाइश के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े मौजूद हैं। इनमें से हम स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। ये उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब मातियात में मुतग़य्यरात दर्जात यानी रैंक या तरजीहात की शक्ल में होते हैं। मेथड तरीक़े अमल स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन तरीके से बाएं जानिब दिए गए मातियात का बाहमी इर्तिबात मालूम कीजिए। स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन का ज़ाब्ता इस्तेमाल करके जदौल में दिए गए दो मुतग़य्यरात के दरमियान बाहमी इर्तिबात या बाहमी ताल्लुक़ है या नहीं हमें मालूम करना है। तलबा व तालिबात, स्क्रीन के बाएं जानिब दिए गए जदौल में 3 कॉलम हैं। पहले कॉलम में शहर के वार्ड दिए गए हैं ABCDEFGHIJ और दूसरे कॉलम में BPL अफराद की तादाद और तीसरे कॉलम में बेरोज़गार अफराद की तादाद दी गई है। इस जदौल में दिए गए दो मुतग़य्यरात नंबर 1 BPL अफराद की तादाद और नंबर 2 बेरोज़गार अफराद की तादाद के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ है या नहीं हमको देखना है। यहाँ पर एक थ्योरेटिकल तरीका बताया गया है कि किस तरह से बाहमी ताल्लुक़ निकाला जाए। मरहला नंबर 1, मातियात को एक दूसरे जदौल में दर्जज़ील तरीके से लिखिए और दूसरे कॉलम में दर्जात या रैंक के लिहाज से लिखिए। मरहला नंबर 2, मातियात को दर्जे के लिहाज से तरतीब दीजिए और 1, 2, 3 इस तरह लिखें, सबसे ज़्यादा कीमत को 1 दर्जा मिलेगा। मरहला नंबर 3, 2 दर्जात के दरमियान का फ़र्क मालूम कीजिए, यानी R-R2 निकालना है। मरहला नंबर 4, कीमतों का जज़रुल मुरब्बा लिखिए, यानी R1 - R2 इंटू ब्रैकेट स्क्वायर लिखना है। मरहला नंबर 5, तमाम जज़रुल मुरब्बों की जमा कीजिए जो समेशन सिंबल से बताया जाता है। मरहला नंबर 6, अब इस ज़ाब्ते की मदद से बाहमी इर्तिबात मालूम कीजिए। तलबा व तालिबात, अब हम इसको अमली तौर पर हल करेंगे। सबसे पहले स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन का ज़ाब्ता देखें। इस ज़ाब्ते के मुताबिक हमको R1, R2 और N की कीमत निकालना है। तो चलिए R1, R2 और N की कीमत निकालें। सबसे पहले शहर के वार्ड का कॉलम लिखिए ABCDEFGHIJ। अब इनकी तमाम की जमा करने पर हमें N की कीमत मिलती है,
n की कीमत कितनी है 10। अब हम R1 की कीमत निकालेंगे। इसके लिए हमें BPL अफराद की तादाद के कॉलम को X नाम देना है और इसमें मौजूद तमाम मुतग़य्यरात का मुशाहिदा करें। X कॉलम के सबसे बड़े अदद के सामने R1 कॉलम में एक नंबर यानी एक रैंक देंगे। इससे छोटे अदद के सामने R1 कॉलम में दूसरा दर्जा या दूसरा रैंक देंगे और इससे छोटे अदद के सामने R1 कॉलम में तीसरा दर्जा या तीसरा रैंक देंगे। इस तरह से X कॉलम के तमाम अदाद के सामने R1 कॉलम में उतरती हुई तरतीब के मुताबिक दर्जात या रैंक देंगे। यहाँ पर अफराद की तादाद यानी X कॉलम का मुशाहिदा कीजिए। इस कॉलम में सबसे बड़ा अदद 200 है। उसके आगे R1 कॉलम में 1 लिखें। उसके बाद X कॉलम में 200 से छोटा अदद 180 है। इसके आगे R1 कॉलम में 2 लिखें। उसके बाद 180 से छोटा अदद 160 है। उसके आगे R1 कॉलम में 3 नंबर लिखें। X कॉलम में 160 से छोटा अदद 120 है। उसके आगे R1 कॉलम में 4 नंबर लिखें। X कॉलम में 120 से छोटा अदद 100 है। इसके आगे R1 कॉलम में 5 नंबर लिखें। X कॉलम में 100 से छोटा अदद 90 है। उसके आगे R1 कॉलम में 6 नंबर लिखें। X कॉलम में 90 से छोटा अदद 80 है। इसके आगे R1 कॉलम में 7 नंबर लिखें। X कॉलम में 80 से छोटा अदद 60 है। इसके आगे R1 कॉलम में 8 नंबर लिखें। X कॉलम में 60 से छोटा अदद 20 है। उसके आगे R1 कॉलम में 9 नंबर लिखें। X कॉलम में 20 से छोटा अदद 0 है। इसके आगे R1 कॉलम में 10 नंबर लिखें। इस तरह R1 कॉलम मुकम्मल हो गया। अब हम R2 की कीमत निकालने के लिए बेरोज़गार अफराद की तादाद के कॉलम को Y तस्वुर करेंगे और इस कॉलम की बिना पर R2 का कॉलम बनाएंगे। तो चलिए Y कॉलम यानी बेरोज़गार अफराद की तादाद के कॉलम का मुशाहिदा करें। Y कॉलम में सबसे बड़े अदद के सामने R2 कॉलम में 1 नंबर लिखें और उससे छोटे अदद के सामने R2 कॉलम में 2 नंबर लिखें और उससे छोटे अदद के सामने R2 कॉलम में 3 नंबर या तीसरा दर्जा दें। इसी तरह तमाम अदाद को उतरती हुई तरतीब से नंबरात या रैंक दीजिए। यहाँ पर बेरोज़गार अफराद की तादाद यानी Y कॉलम का मुशाहिदा करें। इस कॉलम में सबसे बड़ा अदद 240 है। उसके आगे R2 कॉलम में 1 रैंक लिखें। उसके बाद Y कॉलम में 240 से छोटा अदद 200 है। उसके आगे R2 कॉलम में 2 रैंक लिखें। उसके बाद 200 से छोटा 180 अदद है। उसके आगे R2 कॉलम में 3 नंबर लिखें। Y कॉलम में 180 से छोटा अदद 160 है। उसके आगे R2 कॉलम में 4 नंबर लिखें। Y कॉलम में 160 से छोटा अदद 120 है। इसके आगे R2 कॉलम में 5 नंबर लिखें। Y कॉलम में 120 से छोटा अदद 100 है। उसके आगे R2 कॉलम में 6 नंबर लिखें। Y कॉलम में 100 से छोटा अदद 90 है। उसके आगे R2 कॉलम में 7 नंबर लिखें। Y कॉलम में 90 से छोटा अदद 80 है। उसके आगे R2 कॉलम में 8 नंबर लिखें। Y कॉलम में 80 से छोटा अदद 60 है। उसके आगे R2 कॉलम में 9 नंबर लिखें। Y कॉलम में 60 से छोटा अदद 40 है। उसके आगे R2 कॉलम में 10 लिखें। इस तरह से R2 कॉलम यहाँ पर मुकम्मल हो गया। इसके बाद ज़ाब्ते के मुताबिक R1 कॉलम के अदाद में से R2 कॉलम के अदाद को नफ़ी करेंगे और हलशुदा नंबरात को R1 माइनस R2 के कॉलम में लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर R1 कॉलम में 9 नफ़ी R2 कॉलम में 10 बराबर नफ़ी 1, 7 नफ़ी 5 बराबर जमा 2, 10 नफ़ी 9 बराबर जमा 1, 1 नफ़ी 1 बराबर 0, 4 नफ़ी 4 बराबर 0, 3 नफ़ी 3 बराबर 0, 8 नफ़ी 8 बराबर 0,
2 नफ़ी 2 बराबर 0, 6 नफ़ी 7 बराबर नफ़ी 1, 5 नफ़ी 6 बराबर नफ़ी 1। इसके बाद हलशुदा नंबरात के जज़रुल मुरब्बों को R1 माइनस R2 इंटू ब्रैकेट स्क्वायर के कॉलम में लिखें। यहाँ पर नफ़ी 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4, 1 का मुरब्बा 1, सिफर का मुरब्बा 0, 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 नफ़ी 1 का मुरब्बा जमा 1, नफ़ी 1 का मुरब्बा जमा 1। अब R1 R माइनस R2 इंटू ब्रैकेट स्क्वायर के तमाम नंबरात की जमा कीजिए। 1 जमा 4 5, 6, 6 जमा 1 7, 7 जमा 1 8। इस तरह से इस कॉलम के तमाम नंबरात का मजमुआ 8 आएगा। अब इसको हम समेशन इज इक्वल टू 8 या 8 लिखेंगे। अब हम स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन के ज़ाब्ते के मुताबिक तमाम अदाद ज़ाब्ते में रखेंगे और इसको हल करेंगे। तो चलिए ज़ाब्ता क्या है देखेंगे। R बराबर 1 माइनस 6 समेशन इंटू ब्रैकेट R1 माइनस R2 स्क्वायर अपॉन n इंटू ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1। यहाँ R के माने रैंक कोरिलेशन यानी बाहमी इर्तिबात। अब हम इस ज़ाब्ते में तमाम अदाद को रख कर हल करेंगे। R बराबर 1 नफ़ी 6 समेशन कितना है 8 आया हुआ है, तो 6 ज़र्ब 8 बटे n कितना है 10 और ब्रैकेट में 10 स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे। इसके बाद 1 माइनस 6 को 8 से ज़र्ब देंगे 48 आएगा बटे 10 के 10 लिखेंगे, ब्रैकेट में 10 का स्क्वायर लिखेंगे 100 माइनस 1। इसके बाद बराबर 1 नफ़ी 48 के 48 लिखेंगे बटे 10। अब ब्रैकेट में 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 99 आएगा, तो 10 ज़र्ब 99 लिखेंगे। उसके बाद बराबर 1 नफ़ी 48 बटे 10 को 99 से ज़र्ब देंगे 990 आएगा, तो नीचे 990 लिखेंगे। यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका जवाब इस तरह से आएगा 90 नफ़ी 48 बटे 990। अब इसके बाद 990 में से 48 निकालेंगे तो 942 आएगा, ऊपर 942 लिखेंगे बटे 990। अब यहाँ पर 942 को 990 से तकसीम करेंगे तो जवाब 0.95 आएगा। तो बाहमी इर्तिबात कितना आया 0.95। अब हम इसकी बुनियाद पर नतीजा लिखेंगे। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि BPL अफराद की तादाद और बेरोज़गार अफराद की तादाद के दरमियान आला मज़बूत बाहमी ताल्लुक़ या इर्तिबात पाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर BPL अफराद में इजाफ़ा होता है तो बेरोज़गार अफराद में भी इजाफ़ा होगा। प्रैक्टिस मोर मज़ीद मश्क में सवाल दर्ज झील जदौल में 10 इलाक़ों की शहरी आबादी और ख़वानदगी की शरह दी गई है, इनका बाहमी इर्तिबात मालूम कीजिए और नताइज की तशरीह भी कीजिए। तलबा व तालिबात, यहाँ एक जदौल दिया गया है जिसके 3 कॉलम हैं। पहले कॉलम में इलाके दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और दूसरे कॉलम में शहरी आबादी फ़ीसद में दी गई है, तीसरे कॉलम में ख़वानदगी की शरह फ़ीसद में दी गई है। यहाँ हमको शहरी आबादी और ख़वानदगी की शरह के दरमियान इर्तिबात मालूम करना है। स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन के ज़ाब्ते के मुताबिक शहरी आबादी के कॉलम को x मानकर R1 कॉलम बनाएं। x कॉलम में सबसे बड़े अदद के सामने R1 कॉलम में पहला दर्जा दें। यहाँ x कॉलम में सबसे बड़ा अदद 60 है, उसके आगे R1 कॉलम में 1 लिखें। उसके बाद 60 से छोटा अदद 47 है, उसके आगे R1 कॉलम में 2 रैंक लिखें। उसके बाद x कॉलम में
47 से छोटा 38 है, उसके आगे R1 कॉलम में 3 लिखें। उसके बाद 38 से छोटा X कॉलम में 35 है, उसके आगे R1 कॉलम में 4 लिखें। और उसके बाद X कॉलम में 35 से छोटा 22 है, उसके आगे R1 कॉलम में 5 लिखें। और 22 से छोटा 18 है, उसके आगे R1 कॉलम में 6 लिखें। और X कॉलम में 18 से छोटा 15 है, उसके आगे R1 कॉलम में 7 लिखें। X कॉलम में 15 से छोटा 12 है, उसके आगे R1 कॉलम में 8 लिखें। X कॉलम में 12 से छोटा 9 है, उसके आगे R1 कॉलम में 9 लिखें। X कॉलम में 9 से छोटा 5 है, उसके आगे R1 कॉलम में 10 लिखें। इस तरह R1 कॉलम यहाँ मुकम्मल हो गया। अब हम R2 कॉलम की कीमत निकालेंगे। ख़वानदगी की शरह के कॉलम को Y नाम देंगे और इस कॉलम की बिना पर R2 का कॉलम बनाएंगे। तो चलिए Y कॉलम यानी ख़वानदगी की शरह के कॉलम का मुशाहिदा करें। Y कॉलम के सबसे बड़े अदद के सामने R2 कॉलम में एक रैंक लिखें और उससे छोटे अदद के सामने R2 के कॉलम में 2 नंबर लिखें और उससे छोटे अदद के सामने R2 कॉलम में 3 रैंक या 3 नंबर लिखें। इस तरह तमाम अदाद को उतरती हुई तरतीब से रैंक दें। तलबा व तालिबात, यहाँ Y कॉलम में सबसे बड़ा अदद 73 है, उसके आगे R2 कॉलम में 1 लिखें। उसके बाद Y कॉलम में 73 से छोटा अदद 48 है, उसके आगे R2 कॉलम में 2 रैंक लिखें। उसके बाद 48 से छोटा अदद 45 है, उसके आगे R2 कॉलम में 3 रैंक लिखें। Y कॉलम में 45 से छोटा अदद 36 है, उसके आगे 4 नंबर लिखें। Y कॉलम में 36 से छोटा अदद 29 है, उसके आगे R2 कॉलम में 5 नंबर लिखें। Y कॉलम में 29 से छोटा अदद 20 है, उसके आगे R2 कॉलम में 6 नंबर लिखें। Y कॉलम में 20 से छोटा अदद 14 है, उसके आगे R2 कॉलम में 7 नंबर लिखें। Y कॉलम में 14 से छोटा अदद 13 है, उसके आगे R2 कॉलम में 8 नंबर लिखें। Y कॉलम में 13 से छोटा अदद 12 है, उसके आगे R2 कॉलम में 9 नंबर लिखें। Y कॉलम में 12 से छोटा अदद 10 है, उसके आगे R2 कॉलम में 10 लिखें। इस तरह R2 कॉलम यहाँ पर मुकम्मल हो गया। इसके बाद ज़ाब्ते के मुताबिक R1 कॉलम के अदाद में से R2 कॉलम के अदाद को नफ़ी करें और हासिल शुदा नंबरात को R1 माइनस R2 के कॉलम में लिखें। यहाँ पर 1 माइनस 1 बराबर 0, 4 माइनस 5 बराबर नफ़ी 1, 7 माइनस 4 बराबर 3, 5 माइनस 7 बराबर नफ़ी 2, 6 माइनस 6 बराबर 0, 3 नफ़ी 2 बराबर 1, 2 नफ़ी 3 बराबर नफ़ी 1, 10 नफ़ी 9 बराबर 1, 8 नफ़ी 8 बराबर 0, 9 नफ़ी 10 बराबर नफ़ी 1। इसके बाद हासिल शुदा नंबरात को R1 माइनस R2 इंटू ब्रैकेट स्क्वायर के कॉलम में इन तमाम का जज़रुल मुरब्बा लिखिए। तो चलिए जज़रुल मुरब्बा लिखेंगे। 0 का 0, नफ़ी 1 का जमा 1, 3 का जज़रुल मुरब्बा 9, नफ़ी 2 का 4, 0 का 0, 1 का 1, नफ़ी 1 का 1, 1 का 1, 0 का 0, नफ़ी 1 का 1। अब R1 माइनस R2 इंटू ब्रैकेट स्क्वायर कॉलम में तमाम मुरब्बों की जमा करेंगे। 0 जमा 1, 1 जमा 9 10, 10 जमा 4 14, 14 जमा 1 15, 15 जमा 1 16, 16 जमा 1 17, 17 जमा 0 17, 17 जमा 1 18। इस तरह से समेशन 18 आ गया। इसके बाद स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन के ज़ाब्ते में तमाम अदाद को रखिए और हिसाबी अमल मुकम्मल कीजिए। हिसाबी अमल मुकम्मल करने के बाद जवाब क्या आएगा? 0.89 बाहमी इर्तिबात आएगा।
अब हम इसका तज्ज़िया लिखेंगे। इस तरह ये कहा जा सकता है कि शहरी आबादी के फ़ीसद और ख़ानदगी की शरह के फ़ीसद के दरमियान मज़बूत बाहमी इर्तिबात है। अगर शहरी आबादी के फ़ीसद में इजाफ़ा होगा तो ख़ानदगी की शरह के फ़ीसद में भी इजाफ़ा होगा। प्रैक्टिस मोर मज़ीद मश्क का अगला सवाल, दर्ज झील जदौल में मसनवी खाद का इस्तेमाल और ज़मीन की पैदावारियत दी गई है, इनका बाहमी इर्तिबात मालूम कीजिए और नताइज की तशरीह कीजिए। तलबा और तालिबात, स्क्रीन पर जदौल दिया गया है जिसके 3 कॉलम हैं। एक कॉलम में इलाके दिए गए हैं ABCDEFGHIJ। दूसरा कॉलम मसनवी खाद का इस्तेमाल क्विंटल में दिया गया है। तीसरा कॉलम ज़मीन की पैदावारियत क्विंटल में दी गई है। तलबा और तालिबात, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन के उसूलों के मुताबिक स्क्रीन पर इसका जदौल बताया गया है। R1 R2 की वैल्यू निकाली गई है और दूसरा कॉलम R1 माइनस R2 कॉलम भी बनाया गया है और उसके बाद उसका जज़रुल मुरब्बा भी निकाला गया। तो इस तरह से ये तमाम अदाद को ज़ाब्ते में रखा गया है और तमाम हिसाबी अमल करने के बाद जवाब एक आता है, यानी मसनवी खाद का इस्तेमाल और ज़मीन की पैदावारियत के दरमियान बाहमी इर्तिबात मज़बूत है। अब हम इसका नतीजा लिखेंगे। इस तरह ये कहा जा सकता है कि मसनवी खाद का इस्तेमाल और ज़मीन की पैदावारियत के दरमियान मज़बूत इर्तिबात है। अगर मसनवी खाद के इस्तेमाल में इजाफ़ा होगा तो ज़मीन की पैदावारियत में भी इजाफ़ा होगा।